माय नेम इज़ हेमलता शर्मा और आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ सोक्रेट ऑन प्लेटो, यानी कि प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव। देखिए, प्लेटो पर सुकरात का बहुत प्रभाव पड़ा है और जो सुकरात का डायलेक्टिकल मेथड है उसका भी प्लेटो पर बहुत प्रभाव पड़ा है, जिस कारण से प्लेटो ने जो अपना ग्रंथ है रिपब्लिक, उसकी रचना डायलेक्टिकल मेथड यानी कि संवाद शैली में की है, जिसका प्रमुख पात्र सुकरात है। और प्लेटो ने जो अपने विचार है वो सुकरात के माध्यम से कहलवाए हैं। तो सुकरात क्या करते थे कि अपने आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेते थे और फिर उसके बाद उनसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते थे और अपना व्यू रखने के लिए कहते थे। जब सब लोग अपना व्यू रख देते थे तो उसके बाद सुकरात अपना व्यू रखते थे। तो इस तरह से सुकरात डायलेक्टिकल मेथड का यूज़ लेते थे। सुकरात है, उन्होंने कहा है मानव को अंतरात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य है उसे अपने आप के बारे में जानना चाहिए, उसे भौतिक जगत पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सुकरात और जो प्लेटो है दोनों लोकतंत्र के आलोचक थे, क्योंकि वे मानते थे कि जो युद्ध हुआ था एथेंस और स्पार्टा में, उसमें एथेंस की हार हुई और इस हार के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र है। क्योंकि उस समय डेमोक्रेसी में जो चुनाव होते थे वो लॉटरी पद्धति से होते थे। तो जिससे क्या होता था कि जो अयोग्य लोग हैं, जिन्हें बिल्कुल भी शासन के बारे में नॉलेज नहीं होती थी, वो लोग चुनाव जीत जाते थे और वो जो शासन है वो अच्छी तरह से नहीं चला पाते थे। जब सुकरात को विषपान की सज़ा दी गई तब उनके साथियों ने उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहा, लेकिन सुकरात ने ऐसा करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मैं एथेंस के कानून को हानि पहुँचाऊँगा। तो इसका प्लेटो पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने गुरु को इन शब्दों में श्रद्धांजलि दी कि मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं यूनानी पैदा हुआ, जंगली नहीं। मैं स्वतंत्र हूँ, दास नहीं। आदमी हूँ, औरत नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। अब कुछ पॉइंट आते हैं जिन्हें सुकरात ने दिए हैं, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन यानी कि अच्छे से व्याख्या जो है वो प्लेटो ने दी है। तो पहला पॉइंट आता है ज्ञान और राय में अंतर। जो राय होती है वो अस्थायी होती है, जो परिस्थिति के अनुसार बदल जाती हैं। राय कंडीशंस के हिसाब से चेंज हो जाती है, वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। जबकि जो ज्ञान होता है वो हम स्थायी होता है यानी कि परमानेंट होता है और अपरिवर्तित यानी कभी भी चेंज नहीं होता। वो जैसा चला आ रहा है हमेशा से वैसा ही आगे भी रहेगा। तो इसी प्रकार से उन्होंने सद्गुण के भी दो रूप बताए हैं। पहला है राय पर आधारित सद्गुण, दूसरा है ज्ञान पर आधारित सद्गुण। जो राय पर आधारित सद्गुण है वो भी चेंज होता रहता है टाइम्स और सिचुएशन के हिसाब से। जबकि ज्ञान पर आधारित सद्गुण है वो शाश्वत होता है यानी कि जो कभी भी चेंज नहीं होता और जो अनादिकाल यानी हमेशा से चला आ रहा है। फिर आगे सेकंड पॉइंट आता है सद्गुण ही ज्ञान है। तो ज्ञान तक पहुंचने के लिए मतलब जब अब ज्ञान को प्राप्त करना है तो उसके लिए व्यक्ति को स्वयं के जो चरित्र है उसमें सदाचार का विकास करना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, विकास करना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने कहा यदि अगर व्यक्ति के जो चरित्र है उसमें सदाचार का विकास नहीं होता है तो वह ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएगा। आगे क्या कहते हैं सुकरात की, संसार का सारा ज्ञान वस्तुपरक सत्य के रूप में होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के रूप में होता है। जो ये ज्ञान है वो तर्क विद्या द्वारा प्राप्त कर सकते हैं यानी कि डायलेक्टिकल मेथड द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है शासन एक कला है। देखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे अच्छा ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करते हैं।
तो उसी प्रकार से शासन चलाना भी कोई मामूली बात नहीं होती। उसे चलाने के लिए भी एक एक्सपर्ट, एक ज्ञानी का होना आवश्यक होता है, जिसे शासन कैसे चलाना है इसके बारे में ज्ञान हो। और ये सब गुण वो एक केवल दार्शनिक में देखते हैं। इसीलिए उन्होंने इसके लिए एक फिलोसफर जो किंग है, दार्शनिक राजा है, उसकी कल्पना की है। आगे आता है द्वंद्वात्मक पद्धति यानी कि डायलेक्टिकल मेथड। डायलेक्टिकल मेथड जिसे सुकरात ने बहुत यूज़ लिया और आगे चलकर जो प्लेटो हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में डायलेक्टिकल मेथड को यूज़ लिया। इसमें क्या होता है, जबकि एक विचार, विरोधी विचार जब एक साथ प्रकट होते हैं, एक साथ रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो असत्य वाला पार्ट होता है वो कट जाता है, फिर उसके बाद जो ट्रुथ वाला पार्ट होता है वो ही बचता है। तो इससे क्या होता है, यही जो द्वंद्वात्मक पद्धति का सार होता है। इसे आगे चलकर जो राजनीति के महान विचारक हुए G.F. हेगल, उन्होंने विकसित किया। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।